हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ। एंड गाइस, आई एम रियली सॉरी कि मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी 2 दिन। मतलब मैं 2 दिन कॉलेज गई तो वहाँ पे मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी, मेरी आईज में दर्द होने लगी। पता क्यों? क्योंकि घर में हम लॉकडाउन था तो घर में हम इतना पढ़ते थे। ऑनलाइन क्लासेस लगी थी मेरी कुछ दिन, पर इतना बोर नहीं होते थे क्योंकि जब फोन चला देना या फिर हम सोए होते थे, बस एक अटेंडेंस लगानी होती थी, तब थोड़ा जाग जाते थे। जैसे हम कॉलेज गए तो वहां पे हमें इतनी देर बैठना पड़ रहा है, 3-4 घंटे बैठना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है, तो वो हमसे झेला नहीं जा रहा है इतने दिनों बाद। तो उससे जो है मेरे सिर में इतनी दर्द होने लगी। आते सो जाना, फिर आते सो जाना, तो फिर रात को नींद नहीं आनी जल्दी। तो उससे क्या होना कि सुबह जल्दी उठना पड़ता था, 8 या कभी कभी 6 बजे भी उठना पड़ रहा है। तो फिर नींद पूरी नहीं होनी, तो फिर पूरा दिन वो नींद लगनी, फिर सिर में दर्द होना, तो बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इस हाल में मैं अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं कर पा रही थी। तो आज संडे है। हाँ, आज संडे है, लेकिन जब आप देखोगे तब मंडे हो चुका होगा। आप मंडे को देखोगे मेरा ब्लॉग। एंड गाइज, मैं पूरी ट्राई करूंगी अब कि मैं आपको डेली ब्लॉग दूं। मैं कांगड़ा का ही छोटा मोटा ब्लॉग बना लिया करूंगी, आपको 5-6 मिनट का ही ब्लॉग दूंगी, पर दूंगी जरूर। भले मेरा सिर दर्द हो, मुझे कुछ भी हो, लेकिन मुझे अब डेली ब्लॉग लाने हैं। और गाइज, अभी मेरे साथ बैठी है मेरी चाची की लड़की। हेलो गाइज, मेरी सिस्टर भी बैठी हुई थी, बट वो बोल रही है मैंने अभी मुंह नहीं धोया है, कुछ नहीं करा है, तो तुम मुझे अपने ब्लॉग में मत ले। वो नहीं आना चाहती है। मैं आपको मिलवाऊंगी जब वो पूरी तरह फ्रेश हो जाएगी, तब मैं उससे आपको मिलवाऊंगी। देख लो गाइस, 11 बज गए, लेकिन इतनी ज्यादा आलसी है कि अभी 11 बजे तक ये नहाई नहीं है। एंड गाइस, आज यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप है, पता नहीं क्यों। सर्दी आने वाली है, फिर भी इतनी ज्यादा धूप पड़ रही है। शायद ये सर्दी उगाने का संकेत बोल सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा धूप है बाहर। ये देखो गाइस, कितनी ज्यादा धूप पड़ रही है। एंड गाइज, आपको बहुत ही ज्यादा आवाज सुनने को आएगी, क्योंकि अब धान काटने का काम स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि अब धान पक चुके हैं तो लोग काटेंगे ही, तो उसकी आपको आवाज आएगी। चलो, मैं आपको अपने सेकंड रूम में ले चलती हूँ। गाइज, यहाँ पे मम्मी सोए हैं और यहाँ पे पलक काम कर रही थी। और गाइज, यहाँ पे हो रही है धान काटने की तैयारी शुरू। अब देख सकते हैं चाची जी अपनी जो दाटी है उसको मतलब पहना कर रही है। डराट होता है, उसको पहना करना पड़ता है, तभी ढंग से कटती है धान। तो गाइस, मैं तो जाती नहीं हूँ खेत को, सीधी सी बात। क्योंकि हमें जब हम छोटे थे तभी से हमें आदत नहीं डाली है। लोगों ने तो अपने बच्चों को आदत डाल लिया है खेत में जाने की, लेकिन हमें नहीं डाली है, तो हम नहीं जाते हैं। घर का काम जो भी करवा लो, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बर्तन धोना, जो मर्जी, कपड़े धोना, लेकिन ये खेतों वाले काम मुझसे नहीं होते हैं। मुझसे क्या, मेरे भाई बहनों को भी नहीं आते हैं। जो मेरा छोटा भाई है दिलशान, जो कि मुझसे 2 साल छोटा है, वो थोड़ा बहुत मदद कर देता है, लेकिन मेरे से तो बिल्कुल नहीं हो पाता। तो अब मैं घर पे ही हैंडल कर लेती हूँ। आजकल मैं जब ये सब जाएंगे खेत में, तो मैं घर में बैठ के या घर में ही मैं खाना बना लूंगी। खाना भी क्या, सुबह का तो मम्मी बनाएंगे, दोपहर को तो बना ही होता है। फिर मेरे को जब आती हूँ वहां से कॉलेज से, तभी मेरे को थोड़ा काम हुआ करेगा कि मैं खाना वगैरह बनाऊं। ओके सो गाइज, मैं पहुंच चुकी हूँ किचन में। तो ये ऐसा कुछ किचन, कोई बात नहीं, मैं आपको जब होम टूर करूंगी तब बताऊंगी। तो मैं अभी आई हूँ मैगी बनाने के लिए। वैसे तो मैं ये सब कम ही खाती हूँ, बट पलक खा रही थी तो मेरा बहुत ही ज्यादा मन कर रहा था कि मैं भी मैगी खाऊं बना के। तो चलो, पहले मैं बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। गाइज, मुझे कच्ची मैगी बहुत ही ज्यादा पसंद है। पता नहीं क्यों, मुझे पक्की मैगी ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मुझे कच्ची मैगी अच्छी लगती है। तो गाइज, मेरी मैगी रेडी है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसी लग रही है। कुछ इस तरह दिख रही है मैगी। एंड गाइज, मुझे सूखी मैगी पसंद है। मुझे वो जो होती है ना सूप वाली मैगी, मुझे जरा भी पसंद नहीं है। तो मैं पहले खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइज, मैगी तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी थी। मैंने भी खाई और मम्मा को भी दी। मम्मा को तो मतलब अच्छी लगती है, इतनी खास पसंद नहीं है, पर मम्मी को भी अच्छी लगती है। मम्मी भी केचप डाल के खाते हैं। ओके गाइस, तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 1 और अभी हो रहा है लंच टाइम। खाने में बना है दाल चावल।
साथ में मैं देख रही हूँ टीवी। सबसे पहले खाना खत्म करते हैं। ओके गाइस, तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:15 और अभी मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी, क्योंकि मम्मी वगैरह तो सब खेत में है, उनको खेत का काम करना है, तो वो आके थके होते हैं। तो अब वो खाना हुई ना बनाएंगे, खाना तो मुझे बनाना पड़ेगा। अब खेत का काम करो या घर का काम करो, करना तो एक में दोनों में से एक करना ही पड़ेगा। तो चलो आज बनाते हैं कुछ। तो गाइस, आज खाने में बनेगी लाल मसूर की दाल। और मुझे अभी अभी मम्मी ने अभी जाते जाते बताया कि तू बस दाल बनाइयो, चावल मत बनाइयो, क्योंकि मम्मी को कुकर के चावल पसंद नहीं है, मम्मी चूल्हे पे बनाती है। हाँ तो गाइस, मैंने दाल बना दी, मुझे बनी नहीं है, अभी मैं कुकर में डाल के आई हूँ। लाल मसूर की एक सीटी के साथ तो हो जाती है, और 2 मिनट का काम था, क्योंकि नवरात्रे चले हुए हैं, और नवरात्रों में तो वैसे भी लहसुन प्याज कुछ खाना नहीं है, बस एक अदरक खाना होता है, वही थोड़ा सा डालते हैं, क्योंकि लाल मसूर की दाल तो वैसे बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इतना अदरक डालेंगे तो पता नहीं क्या बनेगा। तो मैंने वो डाल दी कुकर में, एक सीटी के साथ वो हो जाएगी। और मम्मी भी आ चुके हैं खेत से, तो अभी वो बनाएंगे चावल, और 7 बजे हम खा लेंगे, कि हम जल्दी डिनर कर लेते हैं। हाँ तो गाइस, अभी मैं अपने कॉलेज का काम कर रही हूँ। पलक भी काम कर रही है परली साइड। सुबह से इसका काम ही नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा काम है उसको। मेरे को तो थोड़ा है, कम से कम 30 मिनट में हो जाएगा, ज़्यादा काम नहीं है मेरे को, तो कर लेते हैं, नहीं तो टीचर से बहुत ज़्यादा मार पिटेगी, मारने आई मीन डांट पिटेगी। मम्मी टाइगर को बुला रहे हैं, आई मीन मेरा डॉगी है उसको बोल रहे हैं। ओके गाइस, तो मैंने अभी अभी डिनर कर लिया है, और मैं अभी भी प्रैक्टिकल का काम कर रही हूँ कॉलेज का, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इसको करने में। तो तब तक के लिए इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।